हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज एक अच्छा विषय, मुझे एक प्रश्न आया मेरे पास कि यीशु मसीह को पूजना गलत है। किसी का प्रश्न आया तो वो गलत कैसे है, मैं आपसे बता दूं कि वो गलत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है वो इंसानों की तरह नहीं हुआ है। वो स्वर्गदूतों के द्वारा माता मरियम को कहा गया था कि परमपिता परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है और तू एक पुत्र जनेगी जो सारे जगत के पाप नाश करने वाला और सारे जगत को परमेश्वर की संतान बनाने वाला एक परमेश्वर का अंश होगा। और वो सारे जगत के पाप उठा ले जाने वाला, सारे जगत के मनुष्यों के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का एकमात्र मेमना है। मेमना यानी बकरी का बच्चा जो बलिदान किया जाता है। तो वो सारी मानव जाति के लिए बलिदान किया गया। और दूसरी बात ये है, तो मैं इसी वो हिसाब से मैं यीशु मसीह को भी मानता हूँ। और दूसरा है कि जब मैं तो पापी सामान्य मनुष्य था, मैं तो जानता नहीं था, मैं बहुत बड़ा पापी था। लेकिन जब यीशु मसीह को मानने लगा और यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करने लगा तो लोगों के ऊपर बहुत सारी मेरी प्रार्थना फल लाने लगी। लोग चंगे होने लगे, कई लोग चंगे होने लगे। तो जिन जिन लोगों ने प्रार्थना कराई वो सब कहते कि आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी मानी जाती है। तो एक बार हमारे चर्च की एक बहन है, कमला बहन है, उसका नाम कमला बहन था, है अभी भी है, लेकिन आजकल चर्च में दिखती नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना स्थान चेंज किया और कहीं उन्होंने बड़ा फ्लैट लिया है गुड़गांव में, तो वहाँ चली गई है, इसलिए अभी वो चर्च में नहीं आती, वो वहीं कहीं चर्च में जाती है। तो एक बार हमारा चर्च ख़त्म हुआ तो हम लोग रास्ते पे बाहर खड़े रह के बात कर रहे थे। तो जहाँ पार्किंग लॉट होती है मेन रोड के बाहर, एक अंदर एक सर्विस लेन होती है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ मेरी बाइक पार्क करी थी। तो हम वहीं पर खड़े हुए बात कर रहे थे। तो बातों में उन्होंने प्रार्थना करने के लिए मुझे बोला और मैंने जैसे उनके लिए प्रार्थना किया और उनके ऊपर हाथ ऐसे यीशु मसीह का हाथ बढ़ाया तो वो धड़ाम करके पीछे गिर गई, उल्टी, मतलब ऐसे सर के बल पर वो नीचे गिर गई। तो फिर बाद में मैं प्रार्थना कर रहा था, फिर बाद में वापस खड़ी हो गई। तो बोला प्रभु का आशीष, प्रभु ने छुआ उसको, ऐसा मारा। तो एक किस्सा। और एक बार मैं ऑफिस में बैठा था और मेरी बहन बॉम्बे में रहती है। मेरा किस्सा आप इसमें सुन लीजिएगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है। मेरी बहन बॉम्बे में मैं बॉम्बे का था, तो आज दिल्ली में रहता हूँ। तो आर्मी की वजह से मैं दिल्ली पोस्टिंग हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। तो मैं दिल्ली में हमारे चर्च में दिल्ली के ऑफिस में बैठा था मैं। करीबन 11 बजे का, 10:30, 11 साढ़े 11 बजे का फ़ोन था। तो मेरी बहन का फ़ोन आया था और उसे कैंसर हुआ था। तो कैंसर के लिए उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला था। ये मैंने डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है, आपको सुन लीजिएगा। तो वो जब मैं उसके लिए प्रार्थना करा तो और मैंने उसको बोला बहन यीशु मसीह के लहू की जय बोल, तो नहीं बोल रही थी। मैंने बोला यीशु मसीह की जय बोल, वो नहीं बोल रही थी। तो मैं समझ गया कि उसके अंदर से प्रार्थना तो करवाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो बैठा था, मेरी बहन के अंदर जो आत्मिक रूप से जो उसके अंदर बैठा था, कैंसर का जो शैतान था वो कैंसर बन के उस मेरी बहन के अंदर बैठा था। तो मैंने उसे जब डांटा, जब मेरी बहन ने 2 बार नहीं बोला, मैंने उसको बोला बहन यीशु मसीह की जय बोल, तो नहीं बोली। तो मैंने पूछा बहन सुन रही है? तो बोला हाँ सुन रही हूँ। बोला बोल यीशु मसीह की जय, तो बोला नहीं बोली। मैं समझ गया कि मेरी बहन के अंदर जो बैठा है उसका मुँह खोलने नहीं दे रही है। तो मैंने उसी को बोला, मेरी बहन के अंदर जो बैठा था, जो अदृश्य और वो आत्मिक, वो भी आत्मा है। तो मैंने उसे डांटा, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मेरी बहन के अंदर जो भी बैठा है, कान खोल के सुन ले, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दे, मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ तुझे, और मैं तुझे यीशु के चाबुक से मैं तुझे मारता हूँ, छोड़ दे मेरी बहन को। और मेरी बहन वहाँ पर धड़ाम करके गिर गई, बॉम्बे में और मैं दिल्ली में। मेरे जीजाजी ने फ़ोन उठाया, मेरे जीजाजी बैंक मैनेजर, कॉरपोरेशन बैंक में मैनेजर थे, वो रिटायर्ड हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, बोला अरे आपने क्या किया, देखो आपकी बहन नीचे उल्टी पुल्टी ये हो रही है। तो मैंने बोला उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, अभी मेरी बहन ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला मेरे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी बॉम्बे में कई लोग ईसा मसीह को कई लोग मानते हैं। तो मेरे जीजा जी को भी विश्वास था, पहले बचपन में सब जाते थे, कॉलेज के टाइम में मैं भी जाता था, कभी चर्चों में, कभी क्या वहाँ चले जाते थे। तो हम तो कहीं भी जाते थे, क्या कहते हैं, मज़ार पे भी जाते थे, या जो बॉम्बे में जो है क्या नाम हाजी मलंग है, वहाँ पर भी जाते थे, कई लोग कहीं भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे। तो मेरे जीजा जी ने बोला मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो फिर मैंने उनके लिए भी प्रार्थना, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। मेरी बहन को जब कैंसर हुआ उसके 6-7 महीने पहले उनका
हार्ट अटैक आया था, माइल्ड हार्ट अटैक आया था, फिर उनके लिए मैंने प्रार्थना की, तो फिर मेरी बहन ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं। तो मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह को परमेश्वर मानना ही सही है, क्योंकि एक तो परमेश्वर का अंश है, वो मनुष्य की रीति से, स्त्री और पुरुष के संयोग से नहीं, परमपिता परमात्मा का आत्मा माता मरियम के गर्भ में परमपिता परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। तो ये स्वर्गदूतों के कहने के पहले ही हो गया था। तो उसका समाचार, सुसमाचार देने के लिए स्वर्गदूत माता मरियम के पास आए थे कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। तो माता मरियम तभी उनकी मंगनी हुई थी, शादी हुई नहीं थी, मंगनी हुई थी, और उसके पुरुष के साथ उसके हस्बैंड यानी यूसुफ जी, उनके इस जीसस क्राइस्ट के पिताजी थे, सांसारिक पिता, उनका नाम यूसुफ थे। तो दोनों का मिलन नहीं हुआ था, लेकिन दोनों प्रभु भक्ति में बहुत पहुँचे हुए थे, बहुत ही प्रभु भक्ति करते थे। तो परमेश्वर, देखो परमेश्वर हमारा शरीर नहीं देखते, हमारा बाहरी रूप नहीं देखते, हमारा अंतर आत्मा देखते, हमारी अंतरात्मा क्या सोचती है, किसको पूजते हैं, हम किसका नाम लेते हैं, वो हिसाब से परमपिता परमेश्वर हमें फल देते हैं। तो माता मरियम जो उसने कहते हैं, माता मरियम कहती है स्वर्गदूत को कि मैं ये कैसे हो सकता है कि मैं बच्चा जन्मूंगी, कैसे हो सकता है, मैंने तो आज तक पुरुष को देखा ही नहीं है, पुरुष को देखा ही नहीं, मतलब कि उन्होंने कोई पुरुष को छुआ तक नहीं था। तो मैं मानता हूँ माता मरियम की उम्र 16 साल तो कम से कम होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम तो नहीं होगी। तो माता मरियम 16 साल या 18 साल में माता बनी, हमें वो उसका योग्य डेट नहीं मिल रही है, खास जो उनकी योग्य जो डेट है वो हमें इतनी नहीं मिल सकती कि कितने साल की थी, लेकिन वो जब जवानी में पैर रखती होगी उसी समय ही होगा। उस ज़माने में तो आज की तरह लोग बिगड़े हुए नहीं थे बिगड़े हुए थे, लेकिन आज की तरह नहीं थे। मुझे बचपन में नहीं पता चलता था, लड़कियां मुझे बुद्धू कहती थी, उन लोग कहते थे अरे तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तू जो पागल है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो माता मरियम ने तो कह रहे कि मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं, है ना। तो कह रहे परमेश्वर तू चिंता मत कर, परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, माँ, और तेरे पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर की ओर से है। यानी कि स्वर्गदूत तो परमेश्वर ने पहले ही माता मरियम के गर्भ में ईसा मसीह का आरोप स्थापन कर लिया था और स्वर्गदूतों को भेजा था कि जाइए तुम्हें बताइए। तो एक तो ये बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे, पर मनुष्य की रीति पर उनका जन्म नहीं होता। इस संसार में जिन लोगों ने भी जन्म लिया है, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, वो मिलके वो स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उनका जन्म होता है। सिर्फ एक ही प्राणी है इस संसार में, एक ही प्राणी है, वो है जल घोड़ा। हम जल घोड़े को क्या कहते हैं यार, उसका मुझे इंग्लिश शब्द अभी याद नहीं आ रहा है। हॉर्स ही कहते हैं उसको, लेकिन उसका मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो हम गुजराती में उसको जल घोड़ा कहते हैं। तो छोटा सा होता है, तो वो अपने आप ही उसके अंदर बच्चे अपने आप ही पैदा कर लेता है। तो एक वो है, एक अमीबा है, वो अपने आप ही अपना द्विगुणित कर देता है। तो ऐसे छोटी मोटी जीव, लेकिन मनुष्य की जाति में, मनुष्य प्रजाति में, पूरे संसार में जब से उत्पत्ति हुए तब से लेके आज तक ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना माता पिता के संयोग से पैदा हुआ हो। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो परमपिता परमात्मा के अंश से, परमपिता परमात्मा का आत्मिक अंश से माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया और वो सारे संसार का पाप उठा ले जाने वाला का परमेश्वर का मेमना बना। ये संत पौल ने हिब्रू नाम की किताब में लिखा हुआ है ना। और दूसरी बात यह है कि शैतान परमेश्वर से नहीं डरता। मेरे इस ब्लॉग में एक ने लिखा था कि अल्लाह इज़ गॉड। अच्छी बात है, अल्लाह ही गॉड है, मानता हूँ मैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट भी अल्लाह के बेटे हैं, तो वो उनमें भी अल्लाह का अंश है। मैं इसलिए कहता हूँ कि शैतान परमेश्वर से नहीं डरता, अल्लाह से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि अगर वो अल्लाह से डरता तो आज संसार इतना बिगड़ता नहीं। आज संसार में देखो, हर एक मनुष्य पाप से भरा हुआ है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, बुरी बुरी बातें, सारी बुरी बुरी बातें इंसान सीख रहा है। कि कौन सिखाता है उसे? हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं,
हमारे अंदर हम चाहते हैं भला करना, अच्छा करना, प्रेम करना, दया करना, करुणा करना, दान करना, ये करना, लोगों को मदद करना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत ख्वाहिश है क्योंकि वो हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमारे अंदर है। लेकिन हम अगल बगल में देखते हैं, अगल बगल के लोगों को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, इतिहास देखते हैं, सारी बातें पढ़ते हैं, कथा कहानियाँ पढ़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें शत्रु को मारना ही चाहिए। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जो शत्रु को बचाने के लिए अपने शत्रु के लिए माफ़ी मांगे, हे पिता परमात्मा इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। जब इजराइलियों ने, जब यहूदियों ने उनको, यीशु मसीह को, यहूदी अपने उनके जाति भाई थे, उन्हीं के जाति भाई यीशु मसीह के, यहाँ तक कि उनके सगे भाइयों ने बोला था, जब यीशु मसीह के भाइयों को किसी ने बोला कि आपके भाइयों के बारे में, तो कह रहा उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। यीशु मसीह को कहा था, अपने भाई, उनके बहन नहीं जानते थे, माता मरियम के सिवा यीशु मसीह को किसी ने भी नहीं पहचाना था। माता मरियम जानती थी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, क्योंकि बचपन से उनको जानती थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अंश है, इसलिए मैं उसे परमेश्वर मान के मैं उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया। उनका चेला था फिलिपुस ने कहा था कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, हमें परमेश्वर के दर्शन दिखा दे। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तू नहीं जानता, तू मेरे साथ साथ चलता है, मेरे काम तू नहीं देखता। क्योंकि यीशु मसीह ने जहाँ भी जाते थे, मैं तो कहता हूँ दिन में कम से कम 5000 लोगों को तो चंगा करते ही हो गए यीशु मसीह। जहाँ भी जाते थे लोग उनके पीछे पड़ते थे। यीशु मसीह को जीने का, बैठने का, खाने का, सोने का बिल्कुल समय नहीं था। लोग जहाँ भी जाते थे उनके ऊपर गिरे पड़ते थे। तो जो भी आते थे, कौन आते थे? जो बीमार थे, जो परेशान थे, जो अंधे थे, जो लूले थे, लंगड़े थे, भूत प्रेतों से ग्रसित थे, यीशु मसीह के पास वही आते हैं। धनवान नहीं आते, सुखी लोग नहीं आते। कोई अपने आप को सुखी कहता है तो यीशु मसीह कहता है कि हाय तुझ पर, तू नहीं जानता कि आगे के अगले पल क्या होने वाला है। तो यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं, भले उनके पास चाहे धन दौलत ना हो, चाहे कोई बड़ा आदमी ना हो, कोई चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पास परम शांति है, परम पिता परमात्मा का साथ है। यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने परम पिता परमात्मा को देख लिया। तो इतना कॉन्फिडेंस और कोई कहने वाला है ही नहीं। कल मैं रामपाल बाबा का एक वीडियो देख रहा था। एक हिंदू और हिंदू मतवादी, सनातन धर्मी और रामपाल बाबा के चेले, उनके बीच में बहस की जो डिबेट चल रही थी, मैं वो सुन रहा था। तो उसमें रामपाल बाबा के जितने भी चेले थे वो सारे प्रमाण, सारे एग्जाम्पल दे के, सारे उनका योग्य, उनका प्रूफ दे के उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन सनातन धर्मी वाले बेचारे उनसे बस बातें कर रहे थे, शास्त्र की बातें कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि शास्त्र में कहाँ लिखा है बताइए। तो वो बेचारे उनको जवाब उत्तर दे नहीं पाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो रामपाल बाबा ने तो कह रहे कि सनातनी जो थे वो कह रहे थे कि हम माता है, हम माता काली माता का, हम दुर्गा माता का, उनका सब हमने पूजा करते हैं, हम ये है वो है। तो रामपाल बाबा के चेले कहते थे कि वो नहीं करना चाहिए, कि वो शास्त्र में कहाँ लिखा है वो बताइए। तो वो बता नहीं पा रहे थे। वो कह रहे कि हमारे बाप दादा जो करते आए, शास्त्रों में जो लिखा है वो सब क्या झूठ है। तो उन्होंने बोला कि हमें आप बताइए तो सही कहाँ लिखा है। तो कहीं नहीं। तो रामपाल बाबा ने, तो उन्होंने रामपाल बाबा का एक वीडियो बताया। तो रामपाल बाबा कह रहे हैं कि सप्तशती दुर्गा जी का एक चरित्र की किताब है, वो क्या कहते हैं उसे, दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती है या देवी भागवत, सॉरी हाँ देवी भागवत के कौन से, मैं शायद उसको देख के पढ़ूंगा। 320 नंबर के पेज में लिखा है कि हिमालय पुत्र से बातचीत करते माँ दुर्गा कहती है उसे। तो हिमालय कहता कि क्या मैं तुम्हारी पूजा करूँ क्या, तुम्हारे से और किसी की, और तुमसे बढ़कर और कोई है। तो देवी कहती है कि
मुझसे बढ़कर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उसका अंश भी नहीं हूँ। मैं कह रहे कि वो परमपिता परमात्मा है, अदृश्य है, परम ब्रह्म है, वही सारे जगत का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता वो ही है। तो उसके शरण में जा, मेरी पूजा मत कर, उसकी पूजा कर। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैं बोला हाँ यार, बचपन से तो मैं भी पढ़ता था, मैंने भी भागवत देवी भागवत पढ़ा हुआ है, हमारे घर में देवी भागवत पढ़ा रहता था। ये भागवत और देवी भागवत दो किताबें हैं। भागवत में कृष्ण की लीला कथा है और देवी भागवत में देवी की उत्पत्ति और उनकी सारी बातें हैं। तो मैं तो बचपन से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पढ़ता आया था, तो मुझे दुर्गा की उत्पत्ति मुझे पता है कैसे उत्पत्ति हुई है, तो वो सब पढ़ता था मैं। तो मैं सारे सनातनी भाई बहनों से कहता हूँ, आप कृपा करके सब कुछ पढ़िए, सभी धर्मों की बातें पढ़िए और ख़ास करके हिंदू धर्म की बातें पढ़िए। बहुत अद्भुत बातें हैं जो आप जितना उसमें पढ़ते जाओगे, आप सिर्फ जो क्या कहते हैं जो स्तोत्र स्तुति वो मत पढ़िए, वो तो पढ़िए, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप किसी से बहस करनी है तो आप सचमुच में हिंदू शास्त्र पढ़िए और भी शास्त्र पढ़िए, तो ही आप किसी से बातचीत कर पाओगे। तो उनमें लिखा है कि दुर्गा खुद कहती है, काली दुर्गा कहती है खुद, तुम मेरी पूजा मत करो, उस परम ब्रह्म की पूजा करो। और यही बात मैं आपको और दो उदाहरण देता हूँ। ये गोरखपुर प्रेस की गीता मेरे हाथ में आ गई थी, करीबन 20-25 साल पहले की बात है। तो उसका महात्म्य होता है स्टार्टिंग में, तो गीता महात्म्य में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि विष्णु नागशैया पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। तो और लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो विष्णु जी तो आंख बंद करके सोए हुए थे। तो लक्ष्मी जी कहती है, अरे अपने मन में कहती है, अरे यार ये तो कैसे आलसी है, तो प्रभु सोए पड़े हुए और उनको कोई जगत की चिंता है नहीं, संसार राक्षस सारे खा जाएंगे, राक्षस सारे लूट लेंगे, स्वर्ग लूट लेंगे, ये ले लेंगे वो लेंगे। तो वो डर रही है, तो डर के मारे वो ऐसा सोच रही है। तो उतने में विष्णु जी ने उनसे पूछा, अरे वो तो अपने अंतर ध्यान में थे, वो कह रहे अरे मूर्ख स्त्री तू क्या सोच रही है, मूर्ख स्त्री, उसमें लिखा हो ये शब्द, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो पढ़ा था वो मैं बता रहा हूँ। तो कह रहे अरे अब मूर्खों जैसी कैसी बातें सोच रही है, मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो अपने परमपिता परमात्मा से संवाद कर रहा हूँ, उनसे संभोग कर रहा हूँ, मैं उन्हीं से आज्ञा पा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी कह रहे हैं आपसे भी बढ़कर कौन है इस संसार में। तो कह रहे वही तो है सारे जगत के रचयिता, उसी जिसने आकाश पृथ्वी संसार बनाया, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सब तीनों के ब्रह्मा पिता वही है। सारे संसार में जितने भी देवी देवता है, सारे मनुष्यगण, सारे राक्षसगण, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जो कुछ है उसी ने तो बनाया है, मैं उसी की तो उन्हीं से ही सारे आदेश पाके मैं सारे संसार का नियंत्रण करता हूँ। तो कह रहा वो कौन है, तो अरे वो अदृश्य है, वो निराकार है, उनको कोई छू नहीं सकता, वो निर्गुणी है, निर्गुण सर्वगुण संपन्न है, और वो उनका कोई भेद नहीं, उनका कोई गंध नहीं, उनका कोई रस नहीं, उनका कोई स्वाद नहीं, वो निरंकार है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, वो अलिंगी है, और वही एकमात्र है जिससे सारा संसार आच्छादित है। उन्हीं की इच्छा से पेड़ पौधे सब कुछ, पत्ता भी हिलता तो उनकी इच्छा से हिलता है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं अच्छा ये बातें मुझे बताइए, उसका और भी ज्ञान दी। तो कह रहे कि विष्णु ने जो ज्ञान लक्ष्मी को वहाँ दिया था वही ज्ञान कृष्ण ने गीता में, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो गीता में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, कह रहा है वो ही अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये सारी कथा महाभारत लिखा महर्षि वेद व्यास जी ने। तो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा कि वो ही ज्ञान जो विष्णु ने लक्ष्मी को दिया था, वही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो उसमें भी 11वां अध्याय में लिखा विराट दर्शन। अर्जुन ने कहा कि मुझे वो विराट दर्शन दिखाइए। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य की दृष्टि से नहीं देख सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्मिक दृष्टि, आत्मा की दृष्टि। जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, जब तक हम तब तक परमपिता परमात्मा को नहीं समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। मैं तो नहीं जानता, मैं तो तुच्छ आदमी था, मैं तो बहुत तुच्छ था, मैं तो बहुत बुरे पाप में पड़ा था। संसार में मनुष्य जाति पाप ही पैदा करने के लिए पैदा होती है, पाप ही पाप।
पुण्य करने वाले बहुत कम है, और जो पुण्य करते हैं वो सब दुखी है, सब दुख में पड़े हैं, और वही जो दुख में पड़े हैं वो ही परमेश्वर को पाते हैं। जो सुख में पड़ा है वो कभी परमेश्वर को नहीं पा सकेगा और नहीं पाता। परमेश्वर का नाम ही, सारे देवी देवताओं के पास कौन जाता है? जो दुखी होता है। बड़े बड़े धनवान भी किस लिए जाते हैं? धन मांगने के लिए जाते हैं। कोई परीक्षा एग्ज़ाम में पास करने के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई बच्चों के लिए जाता है, कोई शादी के लिए जाता है। ये तो सारी क्षुल्लक बातें, तुच्छ बातें हैं। इसमें आत्मिक उद्धार कहाँ होगा? इसमें आत्मिक उद्धार नहीं होगा। आत्मिक उद्धार जब तक यीशु मसीह को नहीं मानोगे। और यीशु मसीह को क्यों मानना है? क्योंकि हमारे पापों का नाश लहू से होता है। यीशु मसीह ने खुद अपना बलिदान का लहू लेके परम स्थान में प्रवेश किया। परम स्थान जो स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर का वास है, जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो हमारे नज़दीक ही है। हमारे हाथ उठाते हमारे इतनी ही नज़दीक है परमपिता परमेश्वर, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते। बिना यीशु मसीह के नाम लिए, बिना यीशु मसीह के आशीष से हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे, आपके और इस संसार में जो भी जन्मा है, पहले भी जन्मे थे, उन सब के पाप उठा ले जाने वाला परमपिता परमात्मा परमेश्वर का एकमात्र मेमना, बलिदान किया हुआ बकरा यीशु मसीह। इसलिए तो कहते हैं बलि का बकरा। बलि की बकरी कभी नहीं बोली, बलि की गाय कभी नहीं बोला जाता, बलि का बैल होता है, बलि का बकरा होता है। तो यीशु मसीह हमारे हम सब के पापों का बलि का बकरा होकर हमें, हमारी अपवित्रता उन्होंने उठा ली यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता, अपनी सामर्थ, अपना वचन, बुद्धि, समझ और ज्ञान हमें दिया। अब बाइबल पढ़ के देखिए, और सिर्फ 7 बार चर्च में जाकर देखिए, आपकी देखो सारी परेशानियां ना निकल जाए तो मुझे कहना। यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। आज मैं 62 साल का हूँ। 42 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो 42 या 40, हाँ 40 साल में। तब 2006 में 16 अप्रैल 2006 मैंने बपतिस्मा लिया था, पानी में डुबकी मार के। जब पानी में डुबकी मारते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। यीशु मसीह का नाम लेके जब डुबकी मारते हैं तो हमारा पाप धुल जाते हैं। हमारे पाप यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान किया था वो उस क्रूस पे चला जाता है। और क्रूस की कथा, जो नाशवान होते हैं, जो नाश होने वाले होते हैं, उनके लिए मूर्खता, उनकी नज़र में मूर्खता है। अरे तू खुद अपने आप को, तू खुद बलिदान हो गया, तूने दूसरों को क्या बचाएगा? आज भी कहते हैं लोग, क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों जैसा मत बोलिए। यीशु मसीह ने जो महान कार्य किया है वो महान कार्य इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। उनके पहले भी किसी ने नहीं किया था, ना उसके बाद कोई कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को, अपना खुद बलिदान, अपना खुद लहू बहा के वो खुद परम स्थान में परम परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियाँ, सारा दंड, न्याय दंड उनको, उन्हीं के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में। तो यीशु मसीह कहता है, जिसे जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, नहीं तो अपने आप दोषी ठहर जाएगा। जो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे वो अपने आप दोषी ठहर। मैं किसी को दोष नहीं लगाता, यीशु मसीह किसी को दोष नहीं लगाने, वो तो बचाने आए थे दोषियों को, और उनके दोष से मुक्त करने के लिए मुझ जैसे पापी को। मैं तो तुच्छ शुद्ध शुल्लक आदमी हूँ, मैं तो कोई, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं, लेकिन धन्य हो, मैंने जिनको मारना चाहा था उन्होंने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया और उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मुझे सच्चाई पता चली कि क्या परमेश्वर कौन है। हम, आप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके अगर अड़ोस पड़ोस वाले, आपके देश वाले, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, सब उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर की संतान है। वो परमात्मा कौन है? ऊपर आकाश में, आकाश ही परम पिता परमात्मा है, पूरा संपूर्ण, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण। देख लीजिए, उसका छोर कोई भी ढूंढ पाए तो मुझे कहना, मुझे बताइएगा उसका छोर क्या है।
आकाश गंगा में हजारों सूरज सूर्य, हजारों तारे हैं, हजारों चंद्रमा है, लाखों अरबों खरबों सूरज है। तो उस सारे संसार का जो स्वामी है वो है परमपिता परमात्मा। मैं अभी अभी थोड़ी देर पढ़ रहा था, पगन और आइडोलेट्री में क्या फ़र्क है। मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में उसी की चर्चा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। इन सभी भाई बहनों ने जो भी मेरी ब्लॉग को देखा है पिता, उन सबके ऊपर आपकी आत्मा उतर आए पिता, आपका सत्य उनके ऊपर उतर आए पिता। आप सबकी आत्मिक आंखें खोलिए और सबको आपका सत्य समझाइए, ताकि वो भी पिता पाप को छोड़े और आपकी पवित्रता में वो आपके परमपिता परमात्मा के संतान बने और वे सब मोक्ष पाए, परमपिता परमात्मा के शरणों में सब आने पाए और आपको देखने पाए, आपकी स्तुति आराधना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुनना कबूल करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की नाम की जय।